ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हरे हाँ माता कृष्णा जी आ रही आवाज है। बोलिए आ रही है। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दस दस नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों की नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म का शुभ काम अथवा कर्म कांड के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं हमारे भगवत गीता के सत्र में। एट प्रेजेंट हम 16वें अध्याय में हैं, देवी तथा आसुरी स्वभाव। ठीक है। देवी तथा आसुरी स्वभाव में भगवान ने 1 2 3 तीन श्लोकों में पहले दैवी गुणों का वर्णन कर लिया। फिर चौथे से पूरा अध्याय आसुरी गुणों के ऊपर पूरा डेडिकेटेड है, सब आसुरी गुणों की चर्चा कर रही है। तो देवी गुण तो सिर्फ 3 ही श्लोक में खत्म हो गया। तो आसुरी गुणों को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है ताकि हम समझ सकें, क्योंकि कलयुग में सिर्फ आसुरी लोग ही ज्यादा पाए जाएंगे और लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे ये गुण जो है आसुरी है कि दैवी है। उनको लगेगा मैं सही हूँ, उनको लगेगा कि हम सही हैं, लेकिन जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ेंगे, जैसे जैसे इन गुणों की चर्चाएं करेंगे, इन गुणों की तह तक जाएंगे, तब पता पड़ेगा ओहो ओहो, इनको तो मैं जो है ना देवी गुण समझ रहा था, जिनको मैं अपना के रखा था अपने जीवन में, लेकिन ये गुण तो आसुरी गुण है ना। तो हमको खास बचना है इन गुणों से, ताकि हमारे जीवन में ये वाले गुण ना रहें, है ना। जितना आसुरी गुण से बचेंगे उतना हमारा उद्धार जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे श्लोक में आसुरी गुण के बारे में भगवान ने बताया, दंभो दर्भो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरीम, है ना। मतलब दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्यम, ये सब आसुरी गुण हैं और इसके कारण अज्ञान भी है ना।
उसके बाद बताया पांचवें और छठवें में बताया कि ये मोक्ष दिलाने के लिए अनुकूल है जो है दैवी गुण, और बंधन के लिए अनुकूल है आसुरी गुण। ठीक है। और तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होके जन्मे हो। और बताते हैं इस संसार में दो प्रकार के ही लोग होते हैं, एक देवी तथा आसुरी। ठीक है। और फिर आगे सातवें श्लोक में फिर से आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना न विदुरासुर विदुरासुराः न शौचम न अपि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। तो सत्यता पे हमने ना चर्चा नहीं करी थी, लेकिन सत्यता पे चर्चा करनी थी, क्योंकि लोग झूठ को इतना इजी ले लेते हैं, झूठ इतना इजीली बोल देते हैं। उनको लगता है कि झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि हमारे को सिखाया नहीं गया ये। झूठ को कभी भी हमको नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करके कभी झूठ ना बोलें। छोटी छोटी बातों पे लोग झूठ बोल देते हैं। फोन करेंगे, मैं बस पहुंच गया हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो बस आपके घर के बाहर हूँ, और पता लगा घर के बाहर ही नहीं है, और फोन उठाना बंद। है ना, झूठ बोलेंगे, तरह तरह के झूठ बोलेंगे, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलेंगे। लेकिन इससे बचना चाहिए, ये सब कर्म का बंधन है, पाप का कारण है, आसुरी गुण है। झूठ बोलना आसुरी गुण है ना। सत्य बोलना दैवी गुण है। चाहे क्यों ना उसके लिए हमको कुछ मूल्य चुकानी पड़े, लेकिन सत्य बोलना चाहिए। हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ, सत्य है ही नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे अपन इस पे ज्यादा भी चर्चा नहीं करते हैं। आगे कहते हैं, अब आसुरी गुणों की जो फिलॉसफी है उसके बारे में चर्चा करी गई आठवें श्लोक में। वो बताते हैं, वे कहते हैं, आसुरी लोग कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियामन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। तो हमने कल चार चर्चाएं करी थी, मायावाद, बौद्धवाद, जैनवाद, और चरवाक, है ना, क्या बोलते हैं उसको, लोकायत चरवाक। ये चार फिलॉसफी पे चर्चा करी थी, जो आसुरी लोगों की बहुत पॉपुलर है। हम देखते हैं ये सारे लोग हम देखते हैं, हमारे सामने ही हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो एथीस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते। कुछ लोग भगवान को इस रूप में नहीं मानते, कुछ लोग भगवान को ब्रह्म रूप में मानते हैं, कोई मायावाद, सब प्रकृति है। इस तरह की फिलॉसफी है। तो अभी आज नौवां श्लोक हमको करना, राइट। अब जो है ये फिलॉसफी के आधार पे, ये उनकी विचारधाराएं जो हैं, सिद्धांत जो हैं, इनके आधार पे वो, नहीं, ये जो सिद्धांत है जो हमने पिछले श्लोक में, आठवें श्लोक में पढ़ा, और इसके आधार पे वो ऐसी ऐसी फिलॉसफी बताते बताते हैं। और उनकी जो फिलॉसफी होती है वो है नौवें श्लोक में। ठीक है। आठवें श्लोक में हमने उनकी सिद्धांत पढ़े। अब उसकी जो है, ये भी सिद्धांत ही हैं बेसिकली, क्या उनकी विचारधाराएं क्या हैं, यही है नौवें श्लोक में भी। ठीक है। नौवें श्लोक में एक्चुअल में विचारधाराओं पे बेस में किए गए क्रियाएं हैं। विचारधाराएं जो सिद्धांत हैं, उसको अपनाने के कारण किस प्रकार वो कर्म करते हैं, क्या कर्म करते हैं, वो बताया गया है नौवें श्लोक में। एक्शंस बेस्ड ऑन आसुरी फिलोसफी, है ना। फिलोसफी, जैसे कोई चीज को हम स्वीकार कर लेते ना, हाँ हाँ परफेक्ट है। जैसे कई बार वीडियोस देखते हैं हम, यूट्यूब में आता है कि आपको खाने के पहले पानी पी लेना चाहिए, इससे आपका ये सही हो जाता है, वो सही हो जाता है, जो भी एक्स वाई जेड तरह तरह की बातें बता देंगे। कई लोगों को उसको सही लगता है, फिर उसको ऐसी अपने जीवन में अप्लाई कर देते हैं। कई लोगों का, कई लोग उसमें कहते हैं, यूट्यूब में आता है एडवर्टीजमेंट, आप सिर्फ दिन में एक सिगरेट पिए तो आपके जो है हेल्थ अच्छी हो सकती है। वो तरह तरह के साइंटिफिक अगर रीजन दे देंगे, तो कई लोग उसमें भी जो है इम्प्रेस हो जाते हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, एक सिगरेट हम पियेंगे दिन में। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को स्वीकार करने के लिए ना एक सिद्धांत बताया जाता है, और वो सिद्धांत अगर हमको सही लगता है, तो हमारी क्रियाएं उस सिद्धांत के आधार पर चालू हो जाती हैं।
किसी को कन्वर्ट करना है, जैसे आजकल बहुत कन्वर्जन हो रहा है ना, क्रिश्चियन का, मुसलमानों का, ईसाई धर्म का। तो क्रिश्चियन वाले क्या क्या फिलॉसफी देते हैं कि ईश्वर नहीं होता, ईश्वर मीन्स गॉड मीन्स जीसस, और तरह तरह की बात बताएंगे। तो कई लोग उससे कन्विंस हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनका धर्म अपना लेते हैं। तो एक्शन क्या हुआ कि हमने उनको फॉलो करना चालू कर लिया, हमने वैसी क्रियाएं अपने जीवन में डाल दी जो उन्होंने बताया, जो इन्होंने फिलॉसफी बताई उसके आधार पे हम उसको फॉलो करना चालू कर दिए, उनके कहे अनुसार कर्म करना चालू कर दिए। तो जो 8वां श्लोक है उसमें फिलॉसफी है, और 9वें श्लोक में फिलॉसफी के आधार पे कैसे कर्म किए जाते हैं वो है, मतलब आसुरी लोग कैसे कर्म करते हैं वो है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, साथ में दोहराएंगे। एताम दृष्टिम आविष्टभ्य एतां 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 दृष्टिम् 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 अवष्टभ्य अवष्टभ्य नष्ट आत्मनो अल्पबुद्धयः नष्ट नष्ट आत्मनो आत्मनो अल्पबुद्धयः अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणः प्रभवन्ति प्रभवन्ति उग्रकर्माणः कर्माणः क्षयाया जगतो हिता। क्षयाय क्षयाय जगतो जगतो हिता। हितः। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य एतां एतां दृष्टिम् दृष्टिम् अवष्टभ्य अवष्टभ्य नष्ट नष्टमानो अल्पबुद्धया नष्टमानो नष्टमानः अल्पबुद्धया अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माण प्रभवन्ति प्रभवन्ति उग्रकर्माणः उग्रकर्माणः छायाया जगतो अहिता। छायाय छायाय जगतः अहिता। जगतो हितः। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य एतां एतां दृष्टिम् दृष्टि अवष्टभ्य अभ्रष्टम् नष्ट आत्मनः अल्पबुद्धयः नष्ट नष्ट आत्मनः आत्मान अल्पबुद्धयः अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणः प्रभवन्ति इति उग्रकर्माणः उग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता। क्षयाय जगतो क्षयाय जगतो अहिता। अनुवाद। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। एष्टा एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, ऐसी दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे स्वीकार कर लेते हैं ऐसी विचारधाराओं को। कैसे विचारधाराओं को? जो 8वें श्लोक में बताया गया कि भगवान नहीं है, जगत मिथ्या है, और ईश्वर द्वारा इसका कोई आधार नहीं है, कोई नियामन नहीं है, और ये सिर्फ काम के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और काम इच्छाई जो है ना, सिर्फ जो है इस संसार में जगत के विस्तार करने के लिए सिर्फ जो है ना काम है, सेक्स है, और कुछ नहीं है। तो इस टाइप के लोग हैं, सिद्धांत ऐसे ऐसे रखते हैं। तो ऐसे सिद्धांत वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा चल रही है। ऐसे निष्कर्ष जो निकालते हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है, जो ऐसे ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। वो क्या करते हैं? नष्ट आत्मनः अल्प बुद्धयः, वो अपने आप का, अपने आत्मा का अपना पतन करा देते हैं। आत्म बुद्ध है, ऐसे लोग अल्प बुद्ध है मीन्स अल्प बुद्धि होते हैं, जो ऐसे सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और वो अपना पतन कर देते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं? प्रभवंती उग्र कर्माण, मतलब वो ऐसे उग्र कार्य में प्रवेश करते हैं। ऐसे उग्र, उग्र मीन्स बहुत ज्यादा मेहनत वाले, ऐसे जिससे तकलीफ हो दूसरों को, मतलब उग्र कर्माणी मीन्स दूसरों को बहुत ज्यादा वो दुख तकलीफ दे, दूसरे जीवों को हानि पहुंचाए। ऐसे उग्र कर्माणी में वो जो है प्रभवंती, उसको उसको स्टार्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। और शयाया जगतो हिता, इस जगत का विनाश करने के लिए ये सारे कार्य जो है अच्छे नहीं होते हैं, अनुपयोगी होते हैं ये सारे कार्य। ऐसे कार्यों में वो बढ़ते हैं आगे, और ऐसी जगह जो है ना
ऐसे चीजों का आधार रख देते हैं, ऐसे चीजों का संसार में मापदंड चला देते हैं जिससे बाकी सारे जीवों का अहित ही हो, है ना, कोई उद्धार नहीं हो सकता। तो ऐसा किसी को कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है कि क्या ऐसा कार्य है जो आसुरी लोगों ने किया है, जो संसार के अहित के लिए है और बहुत बड़े स्केल में किया गया हो, जिसका इफेक्ट खतरनाक आज तक भी हम देखते आ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हिरोशिमा पर किया था, अभी यूक्रेन में चल रहा है। यूक्रेन का युद्ध, बिल्कुल सही कहा माता जी ने। रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो आज तक दिख रहा है, पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया, कितने लोग मर गए और कितने ज्यादा नुकसान हो गया, पूरा तबाह हो गया। और जो है सिर्फ क्या था कि जो है आपस में एक दूसरे की रंजिश, कि मैं बड़ा तुम बड़ा, ये बड़ा वो बड़ा। तो छोटी छोटी बातों पे देखो लोग कितना उग्र कर्म कर बैठते हैं। आज भी मेरे को याद है, भोपाल का एक गैस कांड हुआ था 1980 के दशक में, है ना, यूनियन कार्बाइड गैस कांड, जिसके ऊपर पिक्चर भी बन गई थी। कितने लोग मर गए थे, कितने लोग मर गए थे। और उस फैक्ट्री का आधार ये था कि केमिकल की फैक्ट्री थी। क्या केमिकल की फैक्ट्री इतनी जरूरी है? क्या मिल रहा है केमिकल की फैक्ट्री डाल के इतने सारे लोग मर जा रहे हैं? अभी अभी जो है ना, कुछ टाइम पहले मुंबई में बहुत बड़ा एक जंगल वाला एरिया जहाँ बहुत पेड़ हैं, उसको काटने का आदेश आ गया था मेट्रो के लिए, कि जंगल साफ कर दिया जाए और यहाँ मेट्रो स्टेशन बनेगा। तो उससे क्या कोई फायदा है? और भी ऐसे काफी सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। प्रभु जी, एक जहाँ मंदिर मस्जिद का 92 में कितना हुआ था, बम ब्लास्ट ये वो सब बहुत हो गया था। हाँ, बम फोड़ देते हैं। बॉम्बे में। ताज में, होटल ताज में कोई घुस के बम फोड़ दिया था, होटल ताज में। सिर्फ जो है ये प्रभु जी, विचारधारा। ट्रेनों में 200 आदमी मर गए थे, ट्रेनों में हाँ, रखते ट्रेन थे, में। ट्रेन सही में बात है, रखते थे। 10 8 10 बम ब्लास्ट हो गए थे इकट्ठा, सीरियल ब्लास्ट जिसको बोला था, नरीमन है ना। पॉइंट ये पर तो तो चलो। बहुत होते थे प्रभु जी। नरीमन पॉइंट पर मेरे मिस्टर के ऑफिस के सामने साइकिल में रखा था। बहुत बहुत हुआ है प्रभु, बहुत होता है। तो ऐसे उग्र कर्मों में प्रवेश करते हैं जो ये आसुरी कर्ण होते हैं। अभी अभी मैंने एक कुछ टाइम पहले ना एक न्यूज भी आया था, कोई यूपी का टेलर था, उसका गला काट दिया गया था। जी प्रभु जी। तो क्या विचारधाराएं सारी जो है ना, इस तरह की उग्र विचारधाराएं प्रवेश कर जाती हैं आसुरी लोगों के यहाँ। जो वो उनके सिद्धांत ये रहते हैं कि भगवान नहीं है, उनका अलग ही विचारधारा चल रही है। वो ये सब तो ठीक है, फिर भी देखिए एक एक और अलग ही विचारधारा है। लोग पैसे कमाने के लिए दूसरों के जीवन के साथ खेल रहे हैं, है ना। आर्टिफिशियल जो है ना दूध बनाया जा रहा है केमिकल्स का, है। और लोग सोचते हैं हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में लोग एक दूसरे के प्राण निकालने के लिए तैयार हो गए। आर्टिफिशियल कितना ज्यादा मिलावट हो गया खाने पीने में, सिर्फ इंजेक्शन लगाई जा रही है फ्रूटों के अंदर, है। गंदा है, कलर लगाया जा रहा है, सारे हरी सब्जियों में कलर पेंटिंग कर दी जा रही है ताकि हम खा सकें उसको। और वो कितना बड़ा उग्र कर्म है। वो क्या सोच नहीं सकते, वो देख नहीं सकते कि खाने वाले के ऊपर क्या गति होगी, क्या स्थिति पैदा हो जाएगी जब कोई खाएगा। पूरा का पूरा जो है केमिकल, मर जाएंगे केमिकल से, कैंसर हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन आसुरी लोग वो सिर्फ धन के लिए, अपनी मॉडर्नाइजेशन के लिए, या तरह तरह के एडवांसमेंट के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग जा रही हैं, धुआं ही धुआं निकल जा रहा है हमारे यहाँ। क्या मिल रहा है ऐसी धुआं से? क्या पहले लोग नहीं रहते थे? क्या पहले जो है लोग पढ़ाई नहीं करते थे? जो इतने बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं, तरह तरह की जो है ना परेशानियां कर रहे बच्चों को,
पहले की एजुकेशन कितनी अच्छी थी, जबकि आज की एजुकेशन खतरनाक हो गई है। संस्कार तो मिल नहीं रहे हैं, उसके बाद एडवांसमेंट के नाम पे बस रेस में दौड़ा दिया जा रहा है कि तुम ये करो, तुम वो करो, दूसरों को पिछाड़ो। अब उसके लिए अनैतिक कार्य भी करने के लिए तैयार हो। नैतिकता तो सिखाई नहीं जा रही है, वैल्यूज तो सिखाई नहीं जा रही है, अनैतिकता सिखाई जा रही है, आसुरी गुण को प्रवेश कराया जा रहा है। और जो है क्या बताएं, भगवान का अस्तित्व खत्म, कोई कर्म का बंधन खत्म, कोई कर्म नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, आप बस जो है एडवांसमेंट करो। बहुत अच्छा श्लोक है ये। एक्शंस जो होते हैं उनकी इसी के आधार पर होती है, जबकि एक भक्त जो होता है वो एक चींटी को भी नहीं मारता है ना। भक्त कहता है सर्व योनेषु कौन्तुये मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीजपद पिता। भगवान सारी योनियों के पिता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यत्सु अविनश्यंतम य पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखता है सबके अंदर परमात्मा है, समान रूप से परमात्मा है, वही सही मायने में सही देखता है, और बाकी कोई नहीं देखता। तो जो ऐसे नहीं देखता वो क्या है, आसुरी गुण है। और ऐसे आसुरी लोग जो है, ऐसे नहीं देखने के कारण तुरंत किसी का भी वध करने में, किसी को भी जहर देने में, किसी भी प्रकार का गंदा कार्य करने में कोई उनको तकलीफ नहीं जाती। ऐसी प्रवृत्तियां हो जाती हैं, बहुत ऐसी दृष्टि हो जाती है उनकी। इस दृष्टि को प्राप्त करते हैं, ऐसी दृष्टि को एताम दृष्टि अवष्टभ्य, ऐसी दृष्टियां प्राप्त कर लेते हैं कि सिर्फ मेरा उद्धार हो, बाकी की ऐसी तैसी, बाकी लोगों का मेरे को कोई लेना देना नहीं। नष्ट हो जाता है, नष्ट आत्मनः अल्प बुद्ध है, अल्प बुद्धि हो जाती है और नष्ट हो जाता है इनका सारा कुछ, अपना पतन करा देते हैं, अपने आप को, अपना विचारों को, दूसरों को, सबको नष्ट कर देते हैं। प्रभवंती उग्र कर्माणि, तो और ऐसे उग्र कर्म में प्रवेश करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। क्षयाया जगतो अहिता, जगत का जिसमें अहित हो जाता है, क्षय हो जाता है, विनाश हो जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट, खेतों को पाट के जबरदस्ती, मैंने देखा खेतों को जो है पूरा बंद करके जो है उसमें पावर प्लांट लगा रहे। बेचारे किसानों को ना जो है ना खेती करने मिलेगा, जो एक हरी भरी फसलें थी वो सब खत्म, हर चीज खत्म। बिजली बनेगी, खाली बिजली बनेगी, तो उस बिजली से ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा जो पहले नहीं था। पावर प्लांट लगने से आसपास का पूरा वातावरण कोयला ही कोयला, कोयले की राख ही राख उत्पन्न हो जाती है, इतनी राख उत्पन्न हो जाती है कि जो है उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ तो रायपुर में पावर प्लांट की राख के कारण अब उसको ऐश फ्रिक्स, जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स होता है ना, ईटा बनाया जाता है। जबरदस्ती सरकार ने नीति बनाई कि इसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये इतनी सारी राख जाएगी कहाँ। तो इस प्रकार के परेशान हो जाते खुद, ऐसी जो है ना एडवांसमेंट के नाम पे फिर परेशानी आ जाती है। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। आप सब सब को अगर बोलूंगा ना तो सब इतना बोल देंगे, ऐसे ऐसे इतने इतने कार्य हो गए। अभी देखो इतनी इंडस्ट्री लग गई कि नदियों में सारा गंगा पानी, गंगा का जल में, नदियों में इंडस्ट्रियल वेस्ट मिला दिया जाता है। पूरा कूड़ा कड़का जो रहता है वो नदियों में डाल दिया जाता है। ये किस लिए, अब क्या मिला इससे हमारे को, ऐसे एडवांसमेंट से कुछ मिला नहीं मिला, बल्कि और जीना जीना और जो है ना रहना मुश्किल हो गया, खाना पीना मुश्किल हो गया। मेरे पास उस दिन वीडियो आया था, कोका कोला कंपनी का वीडियो आया था। कोका कोला कंपनी इतनी खतरनाक है, उसमें इतना ज्यादा शक्कर मिला रहता है कोका कोला में, बहुत शक्कर रहता है। और जो खाएगा ना उसको, उसमें ऐसे ऐसे बेंजीन गैस रहती है। बेंजीन गैस जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं, जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है ना, वो होती है बेंजीन गैस। वो डाला जाता है ताकि उसकी जो है ना लाइफ बढ़ जाए, उस ड्रिंक की, वो जल्दी खराब ना हो।
और ऐसी ड्रिंक्स को आदमी पिएगा तो क्या हालत होगी उसकी। पूरा एक शहर है मैक्सिको नाम का, उसके बारे में वर्णन आया है कि मैक्सिको में बहुत ही जो है ना पॉलिटिकल इंटरफेयर है कोका कोला का, बहुत प्रभावशाली है कोका कोला वहां पे। तो वहाँ ऐसी स्थिति है कि लोग पानी नहीं पीते, कोका कोला पीते। वहाँ का पानी इतना ज्यादा पल्यूटेड है कि पानी पीने लायक नहीं है, इसलिए लोग मजबूरी में कोका कोला पीते हैं। और कोका कोला पी पी के ये स्थिति आ गई है मैक्सिको में कि हर आदमी को वहाँ डायबिटीज हो गया। हर आदमी डायबिटीज से जल्दी मर रहे हैं, बेचारे का जीवन खराब हो गया। तो ये विचारधारा है ना, ये उग्र कर्माणी, ये हमारे इस विश्व को, इस संसार को, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, इसको नष्ट कर देता है ऐसे आसुरी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि कोका कोला कंपनी को पैसा कमाना है, बस सिर्फ पैसा कमाना है। उसको कोई देखना नहीं है कि कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, किसी की क्या परिस्थिति है, कोई गंदी गंदी बीमारियों में घिर रहा है। पूरा का पूरा मैक्सिको डायबिटीज से ग्रस्त हो गया। सोचो, बचपन से बच्चा पैदा हो रहा है, उसको डायबिटीज हो रही है, ये स्थिति है वहां पे। तो वो भी लोग समझ नहीं रहे हैं और अपनी उग्र कर्म में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही चुपचाप खेतों में रहें और अपना उगाएं खाएं, गाय पालन करें तो क्या तकलीफ है, जीवन सुखी, सब सुखी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवांसमेंट, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जितना जितना आजकल देखिए इन्वेंशन हो गई। पहले आदमी ट्रेन में आराम से 3 3 4 4 दिन में पहुंचता था, स्लो चलती थी ट्रेन, गाड़ियां नहीं थी, इतनी फास्ट नहीं थी, एरोप्लेन नहीं था, तुरंत नहीं पहुंचते थे, तो बड़ा प्रेम होता था। कोई आता था तो भी अच्छा लगता था, कोई जाता था तो भी अच्छा लगता था। हैं, आ रहे बड़े दिनों बाद आए हैं, मुश्किल से तो ट्रेन का टिकट मिलता था, बड़ी मुश्किल से सफर होता था, तो आना जाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज कोई ट्रेन में, प्लेन में तुरंत 1 घंटे में पहुंच जाता है, तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे भैया टैक्सी करा के आ जाना, खुद ही आ जाना, अरे आप कब जा रहे हो, खुद ही चले जाना, सब खुद ही कर लेना, कोई प्रेम ही रहा नहीं। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट हो गया, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। चीजें फास्ट करने से हमारे अंदर के जो निर्मल स्वभाव है, एक जो प्रेम है, एक जो संवेदनशीलता है, वो खत्म हो गई। कोई सेंसिटिव नहीं रहा। अब सब कठोर होते जा रहे हैं एडवांसमेंट के नाम से। अरे रोज तो आ जाते हैं, अब कल ये इतना तो दूर है। वो बड़ी, मेरे को एक पॉइंट याद आ गया। पिक्चर थी 3 इडियट, सबने देखी होगी मैंने भी देखी थी। उसमें रणछोड़ दास चांचड़ जो था, उसका पिताजी मर जाता है और उसके अस्थियां लेके वो फोटो के सामने बोलता है, पिताजी आप कितनी बार मेरे को बोले कि मेरे को गंगा स्नान करा दो, गंगा स्नान करा दो, और मैं यहाँ पे खाली टेंडर पे टेंडर भरता गया, टेंडर पे टेंडर भरता गया, काम का बढ़ाते गया, और आपकी जो इच्छा थी वो पूर्ति नहीं कर पाया मैं। तो ये एडवांसमेंट का ये रिजल्ट निकल रहा है कि हम अपनों के, अपने परिवार के, इवन अपने ही जो है अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा, धन और ये व्यापार और इसी के चक्कर में लगे हुए हैं। एडवांसमेंट बहुत खतरनाक है ये, इससे जो है दूर रहना चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। जिनसे संसार का विनाश हो जाए, भगवान यहाँ कहते हैं कि कम बुद्धि वाले हैं। ऐसे लोग कम बुद्धि वाले होते हैं, ये लोग नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में ये लोग यही नहीं जानते कि हम कौन है। प्रगति एक्चुअली तब होगी जब हम खुद को जान पाएंगे कि हम हैं कौन, हमको प्रगति किस दिशा में करनी। जैसे हम इस्कॉन में हमको बताया जाता है कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, हमको उनकी प्राप्ति करनी है और हमको उस दिशा में आगे बढ़ना है। तो हमको दिशा मालूम है, हमारा टारगेट मालूम है, तब हम उस दिशा में एडवांसमेंट करते, भक्ति में धीरे धीरे एडवांसमेंट करते। पहले 2 माला, 4 माला, 8 माला, फिर 16 माला है, मंगला आरती, घर की प्रसादम, प्याज लहसुन को छोड़ना, 4 नियमों को फॉलो करना, इसको एडवांसमेंट बोलते हैं। साधु संग करना, ग्रंथ पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, इसको एडवांसमेंट करते हैं। जब आपको मालूम रहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उस उद्देश्य की तरफ आप जब बढ़ते हैं, उसको एडवांसमेंट कहते हैं। लेकिन जब आपको जीवन का उद्देश्य ही गलत बता दिया जाए कि आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन प्राप्त करना है, आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुखों को बढ़ाना है, आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनों की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है,
तो आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। जब तक हमारे ये क्लियर नहीं रहेगा कि हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है, तब तक आदमी गलत दिशा में ही अंधा अंधे अंधा उपनीय माना, एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, अंधा उपनीय माना, मतलब एक अंधा दूसरे अंधे को मार्गदर्शन करना, है ना। वो श्लोक तो मेरे को याद नहीं है। अंधा यतति, ये अंधा उपनीय माना, ऐसा कुछ है। एक बार देखिएगा तो 8.20.1 यही श्लोक है क्या? मेरे को ऐसा हो सकता है, ध्यान नहीं है, मैंने लिख के रखा था कहीं पे। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 8.20.1 शायद हो। ठीक है, तो अगर किसी अंधे को हम अपना लीडर बना देंगे, तो वो क्या मार्गदर्शन करेगा? जिसको खुद का पता नहीं है जाना कहाँ है, उस दिशा में, और हमको भी उस दिशा में ले जाएगा। अंधा को फॉलो करने से हमारा भी पतन हो जाएगा, हम भी गड्ढे में गिर जाएंगे। ठीक है, आगे कहते हैं, भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं। देखा, बहुत यही है कि भौतिकवादी जिनको ईश्वर का कोई मालूम ही नहीं है, वो भगवान को ही नहीं मानते, तो वो क्या प्रगति करेंगे? वो अपनी दूसरे लाइन में ही प्रगति करेंगे, आसुरी गुण में ही प्रगति करेंगे। जो जिस सिद्धांत को फॉलो करता है उसमें प्रगति करता है। हमने चर्चा करी थी, जो जिस गुण में रहता है उसी गुण में प्रगति करता है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। बुद्धिहीन है वो, और वो विचारों से शून्य है। वे इस भौतिक जगत के का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले एक छोटी गाड़ी होती थी, फिर बड़ी गाड़ी, फिर और बड़ी गाड़ी, फिर कार, एसी कार, लंबी कार, बड़ी कार, अब और बड़े बड़े कार। अब तो लोगों के पास प्राइवेट प्राइवेट अपने प्लेन भी हो गए हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए और बढ़ते चला जा रहा है। ये जो है ना, ये कभी खत्म ना होने वाली रेस है, और ये कभी खत्म ना होने वाली मन का खेल है कि इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। इच्छा का कभी एंड नहीं होता, इच्छा कभी भी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। नए नए आदमी ना, मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे जो है, अम्यूजमेंट पार्क, मतलब झूले वाले जो पार्क होते हैं ना विश्व में, ऐसे ऐसे हो गए, इतनी ऊंचाई ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं, पहाड़ों के ऊपर से आदमी को नीचे फेंकते हैं, और उनको बड़ा मजा आता है। आजकल वो हवाई जहाज से कूदने का भी दुबई उबई में ये चालू हो गया है कि हवाई जहाज से कूदेंगे और आपको अलग ही तरह का एक मजा आएगा, एक्सपीरियंस होगा। कुछ कुछ लोग तो, अभी हमने देखा था कुछ समय पहले, विश्व के जो पैसे वाले थे उनको समुद्र के तलहटी पर लेके गया था, एक अलग ही जहाज बना के, जिसमें इतना गहरा जाएंगे कि जहां तक पहुंच नहीं पाया, और इत्तेफाक से वो मर गए वहां पे। वो वही वही खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय, फट गया अंदर ही और मर गए। पैसे वाले जो मिलियनियर बिलियनियर थे, उन्होंने टिकट खरीदी थी, 4-5 लोग थे और उसमें गए थे नीचे, समुन्द्र के नीचे, वही मर गए। सोचो, जितना ज्यादा एडवांसमेंट, जितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा, उतना ज्यादा तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिय तृप्ति खत्म नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। और एक श्लोक भी आता है, हमने पढ़ा है 5.22, इसको खोलेंगे। 5.22, इसमें कहते हैं, ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधः। मतलब बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। मतलब भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से सिर्फ दुख उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब ये है ना। मतलब भौतिक विषयों की प्राप्ति जब होती है इंद्रियों को, तो एक्चुअल में सुख नहीं मिलता। एक्चुअल में आदमी सुखी नहीं होता, क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन वो दुखों का उद्घाटन करता है। वहीं से दुख का उद्घाटन होता है, उसके पीछे दुख रहता है जो वेट करता है, और दुख मिलता है। तो इंद्रिय तृप्ति बेसिकली दुखों का कारण है।
इंद्रियों की। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, तथा अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो जो बेसिकली जो धीरवान व्यक्ति है, जो सोबर मनुष्य है, वो इंद्रिय तृप्ति में कभी भी सुख का अनुभव नहीं करता। अब वापस आ जाते हैं 16वें में, अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 9 में। इसमें कहते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते। तो नया आविष्कार हमने देखा चाइना में जब कोविड आ गया था, ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे थे, वो सांप खा रहे, बिच्छू खा रहे, केकड़े खा रहे, सब कुछ खा रहे। धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहा है। अगर आज नॉनवेज में सिर्फ बोलता है मैं तो सिर्फ चिकन खाता हूँ, मैं तो सिर्फ जो है ना मटन खाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं खाता हूँ, तो एडवांसमेंट होगा। धीरे धीरे ये होगा कि आप उसके बाद कुछ और भी खाना चालू करोगे, फिर कुछ और खाना चालू करोगे। धीरे 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 एडवांसमेंट यही होता है। और अभी तो कुछ कुछ जगह मनुष्य का मांस भी खाया जा रहा है ना। चाइना में, जापान में एक दो जगह ऐसी है जहाँ जो भ्रूण हत्या हो जाती है ना, जैसे जो गर्भ में शिशु को मार दिया जाता है, उसका जो निकलता है मांस, उसका लोग अचार बनाते हैं, क्या क्या बना के खाते हैं। खतरनाक हो गई स्थिति। सोचो धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहा है मनुष्य। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। तो पशु हत्या बहुत बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। हम देखते हैं कि पशु जो होते हैं, पशु को जितना जितना हम मारेंगे, जितना जितना हत्या करेंगे, उतना उतना वो पलट के धीरे धीरे मनुष्यों के ऊपर आते जाएगा। ठीक है। पशु हत्या जो है एक जीव हत्या है। जीव हत्या जितना क्रूर दूसरे जीवों के प्रति होंगे, तो प्रकृति उतना हमको रिटर्न करती है। एज इट इज प्रकृति कोई कुछ रखती नहीं है, एज इट इज हमारे को पूरा का पूरा वापस कर देती है। तो दुष्परिणाम यही होगा कि हिंसक और क्रूर होते जाएंगे, तो फिर अपना मनुष्य मनुष्य के ऊपर क्रूर होता चला जाएगा। और उसका बेसिकली हम देखते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, वो हिंसा करने में उनको कोई हिचक नहीं होती है। उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है कि वो पशु को तो मारते ही हैं, साथ में साथ इंसानों को भी मारते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का खून बह रहा है, कोई रो रहा है। मतलब हृदय से जो निर्मलता है वो खत्म हो जाती है। वो हृदय से जो प्रेम होना चाहिए जीवों के प्रति, वो सारा खत्म हो जाता है, कठोर हो जाते हैं। आगे कहते हैं, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोग में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसे आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। तो पशुवध अत्यंत प्रधान हो जाता है। और मैं कल परसों की बात है, घर में हम वीडियो देख रहे थे, मेरे बच्चों के साथ डिनर पे बैठा था, तो ऐसी चर्चा चली बोन चाइना पे, है ना। बोन चाइना के देखते हम, क्रॉकरी आती है, प्लेट चम्मच आती है, कप आती है, जो जनरली मतलब ये बताती है कि सामने वाले के पास कितना अच्छा, उसने कितना महंगा कप प्लेट खरीद के रखा हुआ है, इंप्रेशन झाड़ने के लिए कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं बड़े कुल का हूँ, हमारे यहाँ इतना महंगा डिनर सेट है, हमारे यहाँ तो प्रभु जी बोन चाइना का डिनर सेट। और बोन चाइना की सच्चाई हकीकत में जब हम गए, मैं बच्चों के साथ बैठा था वीडियो में, तो मैंने देखा कि बोन चाइना सच में बोन्स से बनता है, हड्डियों से बनता है। और किसकी हड्डियां? गाय भैंस की हड्डियों से बनता है। फिर हमने वीडियो जब ऑन किया, मैंने कहा निकालो देखो कैसे बनता है, एक्चुअल में कैसे बनता है। तो हड्डियों से बनता है। हड्डियों को पूरा मांस को छीला जाता है, काटा जाता है, उनको गलाया जाता है। हड्डियों को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको गर्म किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है। फिर उसके बाद वो एकदम फाइन बोन चाइना बनता है, एकदम पतला बोन चाइना, जिसका डिनर सेट कप प्लेट बनेगा। तो ये परिस्थिति है। और इंसान को लगता है कि मैं एडवांसमेंट कर रहा हूं, मैं तो और महंगी चीज से लोगों की सेवा कर रहा हूं। बताइए हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं, और अपने आप को एडवांसमेंट कहते हैं।
मैंने तो कल परसों ही बोल दिया अपनी वाइफ को, मैंने कहा सब निकाल, जो जो पुराना अगर रखा भी है घर में, फेंको तोड़ो, जिसको देना है दे दे गिफ्ट दे दे जिसको देना है, लेकिन घर में नहीं रखना। ये परिस्थिति है। तो लेदर लेदर के लिए चाइना में, मतलब जो क्रोकोडाइल होता है ना, जिसको ग्रह बोलते हैं हम, उसका पालन हो रहा है। उसको खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, और उसको उसको छील छील के उसकी फिर जो है चमड़ी को बेचा जा रहा है। गायों का वध कितना बढ़ गया हमारे इस भारत देश में है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर बोलते गाय मांस का इंडिया है। जो बुचर खाने हो गए, मार इतना बड़ी बड़ी मशीनरी मंगा लिए हैं, गाय वध बस ऐसे इंजेक्शन, एक छोटी सी गन लगाते हैं उनके माथे में और गाय मर जाती है। और पूरा सीधा मशीन से डाला जाता है, सब छील छील के पूरा काट पीट के मांस को, उसकी चमड़ी को, फिर उसके बाद देखो अंततः उसकी हड्डियों को भी बेचा जाता है, जिससे बोन चाइना का आपका कप प्लेट बनता है। हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है, हम सिर्फ भोग भोगने में लगे हैं। ये परिस्थिति हमारी। आगे कहते हैं, ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसे आविष्कार कर लेते हैं या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। जैसे कोविड आ गया था, चाइना से कोविड आया, क्योंकि चाइना ने इतना गंदी किया, सब पशु वध किया, इतना गंदा किया, तो सब पूरा संसार उसको भोग रहा है। अप्रत्यक्ष यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? नाभिकीय अस्त्रों का आविष्कार मींस न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब होता है उसके बारे में सोचो, प्रभुपाद ने लिख दिया है। और ये श्लोक उसी तरफ हमको दिशा देता है कि लोग आज की देश में, बड़े बड़े देश गर्व करते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम हमारे पास 200 बम है न्यूक्लियर हमारे पास। जैसे पाकिस्तान बोलता है हम भी बटन दबा देंगे न्यूक्लियर बटन का, न्यूक्लियर बम का। फिर हम हिंदुस्तान बोलता है हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। चाइना बोलता है हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। रशिया बोलता है मेरे पास भी न्यूक्लियर बम है। अमेरिका बोलता है मेरे पास भी न्यूक्लियर बम है। तो फाइनली होगा क्या, एक दिन ये सारे के सारे न्यूक्लियर बम जो बना है वो फटेगा। और फटेगा तो क्या होगा, पूरे सारे संसार में मनुष्य जाति है, जीव है जितने भी, उनका जो है ना पूरा का पूरा चितर बितर हो जाएगा, उनका जीवन खत्म हो जाएगा। फिर से जो है पुराना समय आ जाएगा, जो जंगलों में रहते थे ना, जो चमड़ी और जो है पत्ते पहन के लोग रहते थे, वो समय आ जाएगा जिस दिन ये सारा न्यूक्लियर बम फटेगा। आज अगर कोई हिस्ट्री जानता है तो जानता होगा कि वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार में चाइना और जापान, इन दोनों की लड़ाई हो रही थी। चाइना और जापान आपस में लड़ रहे थे, और अमेरिका जो था वो चाइना का सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में ये स्थिति थी। और आज देखा जाए तो वही चाइना और वही जापान आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आज अमेरिका जापान का सपोर्ट कर रहा है, चाइना से लड़ रहा है अमेरिका। तो ये हो क्या रहा है, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, कौन किसके साथ दे रहा है, कौन किसका साथ नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है? पहले उससे लड़ रहे थे, अब उसका सपोर्ट कर रहे हो, अब उससे लड़ रहे हो, अब बोलते हो तुमको तबाह कर देंगे, पहले उसको तबाह करने वाले थे। तो बेसिकली ये जो गुण के कारण हमने पढ़ा है, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मत्यते। तो बेसिकली जो गुण होते हैं वो इंसान को प्रभावित कर देते हैं, और गुणों के अधीन में रहते हुए आदमी कार्य करता है ना। एक श्लोक आता है ना 13वें अध्याय में, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणा कार्य कारण कर्तृत्व, नहीं इसी टाइप का एक श्लोक है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो से सदय सद योनि जन्मसु। मतलब जो पुरुष होता है प्रकृति में सिर्फ गुणों का भोगता होता है, सिर्फ गुणों का भोग करता है और उसी के अनुसार अपना जीवन जीता है। तो हमको समझना चाहिए कि आज जो अपना है वो कल पराया हो जाएगा, जो आज पराया है वो कल अपना हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्म के अनुसार जो हमारे कर्तव्य हैं, सिद्धांत के अनुसार कर्म करें।
किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज के में किया जाता है और वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या शांति के लिए गन रखना अलाउड है? हम तो कल रोहित प्रभु बोलेंगे कि अब मेरे को जीवन में शांति चाहिए, मैं किसी से पंगा नहीं लेना चाहता, मैं घर में सुख सुविधा के साथ एकदम शांत रहना चाहता हूँ और इसलिए मेरे को गन खरीदना है, मैं गन रखूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है? ये कभी नहीं हो सकता। आपकी विचारधारा ही गलत है, आप गलत रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। आप अगर ये सोचोगे कि मैं न्यूक्लियर बम रख लूंगा, मेरे देश में ये है, मेरे देश में लड़ाकू विमान है, ये हैं वे हैं, अब हमको शांति चाहिए, तो क्या शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। ये विचारधारा ही गलत है। शांति के लिए आपको भगवान की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ना कि ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, है ना। इतना इन्वेंशन हो गया, मोबाइल आ गया है, मोबाइल पे कितनी सुविधा दे दिया है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई भी कभी भी फोन करके जो है बात कर सकता है। तो क्या इससे लोगों के अंदर खुशी बढ़ी है? क्या इससे आनंद बढ़ा है? क्या इससे कभी भी कोई भी फायदा हुआ है? थोड़ा बहुत फायदा मिला हुआ होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। बच्चों में कितनी सारी बीमारी हो गई। बच्चे बेचारे जो पहले 10-10 15-15 साल तक कोमल होते थे, उनको कुछ पता नहीं पड़ता था, आज 5 साल में उनको सब सब मालूम है, पूरी दुनिया का ज्ञान आ जाता है। बच्चे को बोलना नहीं आता, लेकिन मोबाइल ऑपरेट करना आ जाता है। ये परिस्थिति है। यूट्यूब में न चाहते हुए भी पता नहीं क्या क्या खुल जाता है और आदमी परेशान हो जाता है। न चाहते हुए भी क्या दिख जाता है पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ऐसी ऐड बना दी है या ऐसा ऐसा कुछ कुछ बना दिया गया। आदमी इजी बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग बनाई गई, आज उसका दुरुपयोग करके लोग फटाफट किसी के भी अकाउंट से कहीं पे भी बैठे और पैसा पार कर लाते हैं। और आदमी यहाँ रोता रहता है, हाय मेरे अकाउंट से पैसा चला गया, मेरी मेहनत की कमाई चली गई। तो ये मॉडर्नाइजेशन का रिजल्ट है, इसी कारण आदमी परेशान है। ये आसुरी लोगों के गुण हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहिए। प्रभु जी, जैसे कि इतना मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर से लेके आज इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, तो ये सब जो मतलब जो इन्वेंशन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इच्छा कर रहे हैं कि हम इसको बना लेंगे या ये कर लेंगे, और इसकी मतलब जो हो रहा है, मतलब सक्सेस भी पा रहे हैं इस चीज में। तो कहीं ना कहीं इस पे एक स्वीकृति है भगवान की तरफ से कि जाओ आप ये भी मांग रहे हो तो ये भी कर लो ये। तो इस प्रकार से भी हम इसको देख सकते हैं कि उनके इच्छा के बिना ये कैसे संभव हो सकता है कि हम किसी से ऐसा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए और ये सब संभव हो। इस चीज को कैसे देख सकते हैं? तो मैंने अपन तो ये पढ़ चुके हैं ना, भगवान को इस चीजों से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। भगवान बस ये देखते हैं कि आपकी स्वीकृतियां हैं तो आपको वो प्रदान कर दी जाती हैं। अब वो चाहे आप आसुरी गुण में आगे बढ़ो, चाहे जो है दैवी गुण में आगे बढ़ो, भगवान को कोई मतलब नहीं है आप किसी का जो है अहित कर रहे हो कि किसी का हित कर रहे हो। भगवान देखते हैं बस, हाँ ठीक है आपकी पुण्य है, आपके अकाउंट में इतना जो है आपके पास पुराना जमा है, तो उसमें आपको प्रदान कर देते हैं। तो ये तो कलयुग का लक्षण है ही है कि आगे चल के कलयुग बढ़ेगा। और ऐसे कलयुग में ये तो अभी तो सिर्फ टाइटल है, जो ट्रेलर है ना पिक्चर का वो है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। आने वाला समय पता नहीं क्या क्या दिखाएगा हमारे को। कलयुग में बता रहे हैं कि इंसानों की जो है लाइफ 20 साल हो जाएगी आने वाले समय में, और 20 साल में ही पूरा जीवन जी जाएगा आदमी, और उसकी हाइट भी कम हो जाएगी, और उसको इवन सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। पहले आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी कि
पानी जो है बोतलों में बिकेगा, पानी बिकेगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। तो तब लोग हंसते थे कि पानी कैसे बिकेगा। तब पानी की ऐसा था ना, हर कहीं पानी अवेलेबल था, लोग किसी को भी पानी पिलाने से पीछे नहीं हटते थे। पानी तो कोई भी मेहमान आता तो हम सबसे पहले जल ही पूछते, जल पिएंगे। तो ऐसा था, पहले तो सब घरों में जल मिल जाता था, हर व्यक्ति को जल मिलता था, तो पानी के बिकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन अब आज हम देखते हैं कि पानी भी बिक रहा है बोतलों में पैक होके। तो ये तो होता ही रहेगा। जय श्री राम प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे इस्कॉन में, या इस्कॉन में नहीं, या कोई भी जैसे धार्मिक संस्थानों में भगवान के कीर्तन के लिए या गायन के लिए मृदंग या ढोल नगाड़े का हम लोग यूज करते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी उसमें जैसे कि ज्यादातर तो गाय का ही चर्म का यूज होता है ना प्रभु जी। हम्म। तो प्रभु जी जैसे कई लोग जैसे जो जो इसके व्यापारी होंगे जो ढोलक बनाते हैं, तो प्रभु जी वो लोग भी जैसे गाय का मांस यूज करते हैं, तो वो उनकी क्या गति होती होगी प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि जैसे जिस गाय का मांस यूज हुआ, उनको मतलब कैसे उनका मतलब उनकी मुक्ति कैसे होती होगी प्रभु जी, क्योंकि वो तो भगवान के लिए हम उसके चर्म का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होता होगा प्रभु जी? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ना, भाव का होना चाहिए। एक अगर कोई मृदंग बन रहा है, गाय के चर्म से बन रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो गाय है ना, गाय ऐसा नहीं है कि उसको मार के बनाया गया हो, है ना। उसको मारा गया हो खास मृदंग के लिए, उसकी हत्या कर दी गई है उसकी चमड़ी निकालने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था, मर जाती थी जो खुद ब खुद, तो उसके चर्म को यूज किया जाता था, ताकि कहीं ना कहीं भक्ति में वो उसका उपयोग हो और उसकी सदगति हो, उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति हो, उसको भी वृंदा वैकुंठ जाए वो गाय भी। ऐसे होता था, इसलिए उसको यूज किया जाता था, ना कि खास मार के उसको जो है चमड़ा निकाल के उसका मृदंग बनाया जा रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि हमने मारा तो नहीं है कहीं, हत्या करना अलाउड नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन अगर किसी भी कारणवश मर गई है, उसका यूज किया है, तो बिल्कुल उसको भगवान की सद्गति प्राप्त होगी और भगवान की कृपा मिलेगी और मुक्ति मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी 100%। क्यों? क्योंकि वो मृदंग का उपयोग भगवान के संकीर्तन में, भगवान के नाम के लिए, भगवान के प्रचार कार्य में यूज हो रहा है, जिससे लाखों लाखों लोगों तक कृष्ण भावना भवित होंगे, उनका हृदय परिवर्तन होगा। तो इसका श्रेय उसको चला जाएगा और उसको श्रेय मिलेगा, उसको पुण्य मिलेंगे, तो उसकी ऊपर गति होनी ही है, निश्चित तौर से होनी। लेकिन अगर कोई मार के कर रहा है तो बिल्कुल पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है, सवाल ही नहीं पैदा फिर कोई सदगति की। ठीक जी है प्रभु प्रभु। जी। जी प्रभु जी। ये सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। जैसे एक डिफरेंस तो हम लोग शुरू से पढ़ते ही आए हैं कि मतलब मनुष्य और पशु योनि के बारे में। तो जैसे आपने बताया ना कि मतलब हमें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब जो वेपन सब बनाते हैं, मतलब एक दूसरे का मतलब वो कर ही रहे हैं, है ना। जो न्यूक्लियर वेपन वाला अभी आपने डिस्कस किया आज, लेकिन क्या हम्म। इस भावना से मतलब बनाया जा सकता है कि जैसे सपोज करिए अब तीन तीन देश हैं जो लगे हुए बनाने में, तो हम खाली अपनी रक्षा के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि हम तो भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं, बट अपने देश की सुरक्षा के लिए मतलब जो जितने भी भक्तगण हैं या मतलब जो भक्ति करते हैं, तो उन पे कोई संकट ना आए उसकी वजह से, या फिर खाली भगवान पे छोड़ देना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए ऐसे में। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब मारने पे ही लगे रहते हैं, मतलब सोचते हैं कि हम इस देश को खत्म कर देंगे उसको कर देंगे, हम्म। लेकिन हमारा जो थिंकिंग हो वो जो है मतलब केवल और केवल सुरक्षा के लिए, कि जो सेल्फ डिफेंस वाला होता है ना, कि सोना, खाना और बच्चे पैदा करना और रक्षा करना, तो उसके हिसाब से क्या क्या चीज होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे इस्कॉन में ही आपको मैं बता दूं, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जो हैं, जो मायापुर में हैं, जो स्वयं जो है मेरे ख्याल से कहाँ, अमेरिका से ही हैं। और उनके जो आप पहले बचपन के फोटोज देखेंगे ना, तो उनके पिताजी जो है वो आर्मी में थे, वहाँ पे आर्मी में थे, और इनके पास भी बचपन से थोड़े से मतलब गन्स वंस इन सब के साथ उनकी फोटो है बचपन से। और वो शीला प्रभुपाद के साथ जब मिशन में जुड़े, तब शीला प्रभुपाद ने उनको मायापुर का चार्ज दिया। और मायापुर में क्या होता था, आए दिन वहाँ पे चोरियां होती थी,
भगवान के गहनों की, भगवान की सामानों की बहुत चोरियां होती थी वहाँ। और वहाँ पे जो है, जो जो बाकी धर्म के लोग थे वो काफी परेशान करते थे, भक्तों को भक्ति करने नहीं देते थे। तो उनको स्पेशली फिर वहाँ पे उनको गन लेके दिया गया, एक गन, है ना। उनको लाइसेंस गन थी उनके पास, और वो गन से भगवान की पूरी रात जग के सुरक्षा करते थे कि कहीं आके कोई भगवान के जो है जेवर न चुरा के ले जाए, भगवान के आभूषण न चुरा के ले जाए। तो देखो, भगवान की भक्ति के लिए, भक्तों के जो है सुरक्षा के लिए आदमी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं कि जुहू मंदिर जो बना था बॉम्बे में, वहां पे वो एक भक्त थे, जुहू मंदिर के पास में ही रहते थे, उनका नाम मैं भूल गया। वो सारी रात अपनी गन लेके बाहर बैठते थे जुहू मंदिर के, है ना, वो सुरक्षा करते थे। और रात को क्या होता था, कई बार जुहू मंदिर बनना चालू हुआ, वहां के आसपास के जो लोग थे वो उसको तोड़ के चले जाते थे, भग जाते थे। बहुत परेशान हो गए थे श्रीला प्रभुपाद, काम बढ़ने ही नहीं देते थे आगे। तो इनको पता पड़ा, भक्तों को मारते भी थे वो लोग, बहुत मारते थे बेचारों को, और तोड़ के चले जाते थे प्रहार करके। तो फिर वो गन लेके सारी रात बैठते थे और वहां पे रक्षा करते थे, तब जाके जुहू का मंदिर बना। और श्रील प्रभुपाद ने उनको इतनी कृपा करी इनकी, उनको आशीर्वाद दिया और बोला कि आपने यहाँ मंदिर बनवाया है, आपने यहाँ मंदिर बनाने में जो अपना योगदान दिया है, और भगवान वहाँ वैकुंठ में आपके लिए, मैं वहाँ पे बोला हूँ, वहाँ पे आपका घर बन रहा है, वहाँ पे आपके लिए रहने की व्यवस्था की जा रही है। तो अंत काल में भी उनको आए थे प्रभुपाद ने, जब वो बेड रेस्ट पे थे, तब जब चल नहीं पाते थे, तब प्रभुपाद गए थे उनके पास, सीधा एयरपोर्ट से उतर के मंदिर भी नहीं गए, कहीं नहीं गए, उनके पास, व्यक्ति के पास गए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। और उनको हॉस्पिटल में बेड में उनके सामने 5 घंटे कीर्तन किए। जब उनका अंत समय आ रहा था, 5 घंटे प्रभुपाद स्वयं कहीं नहीं गए, एयरपोर्ट से सीधा उतर के उनके पास गए, बोले आपका मैं इतना बड़ा आभार है, आपका हम कैसे छोड़ सकते हैं। और प्रभुपाद उनको ऐसी स्थिति में उठा के मंदिर लेके गए कि बोले नहीं, आपका अब समय आ गया, अब आपका भगवान का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है, हम अपने आत्म रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं एडवांसमेंट कर रहा हूँ, मुझे भोग भोगना है, मैं प्रभुत्व जता रहा हूँ, मैं सबसे टॉप में हूँ, मुझसे सब नीचे हैं, मैं सबको लीड करूंगा, मेरे सब अंडर में हैं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। आत्म रक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन बाकी भावनाओं के लिए नहीं कर सकते। ठीक है। जी प्रभु। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। यहाँ पे अब क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्त सभी भक्त की वृंद जय। की जय। जय जगत गुरु श्रील जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की 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 जय। जय। निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 हरि। हरि बोल। हरि हरि बोल।